ये जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है देश के स्तर पर, मैं अपने आप को इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी मुहिम में एक गिलहरी की भूमिका में रहना देखता हूं। आज जो पार्टी 1885 में शुरू हुई थी, उस पार्टी को आज ज्वाइन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजद कांग्रेस के साथ पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में है और खास करके तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से राजद में अपनी वर्चस्व कायम की है, या कहें कि राजद का बागडोर संभाला है। लगातार चर्चाएं होती है कि राजद का जो यूथ आइकन है, उसके अलावा जो MOI समीकरण का जो ठप्पा था, उससे अब बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन MOI समीकरण से बाहर निकलने की कोशिश हुई या नहीं हुई, ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा, चुनावी रिजल्ट के बाद चलेगा। लेकिन राजद को एक भूमिहार समाज से बड़ा झटका मिला है। जी हाँ, जिस तरीके से तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी होने का दावा करते हैं, उस A to Z में से भूमिहार समाज के बड़े नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, बाय बाय कह दिया है। करुणा सागर की हम बात कर रहे हैं, जो पिछले साल ही पार्टी में आए थे। उन्होंने अब अपनी राहें अलग कर ली है और इस वीडियो में आप खुद देख पा रहे हैं, करुणा सागर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और उन्हें बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश ने सदस्यता भी दिलाई है। सदस्यता लेने के बाद करुणा सागर क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव पर, राजद पर, जरा वो भी आप सुनिए। दोस्तों, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है और इस दिन को अहम बनाने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी और मोहन प्रकाश जी, जनरल सेक्रेटरी और बिहार के प्रभारी, जिन्होंने आज मुझे फैसिलिटेट किया। दोस्तों, मेरे पिताजी सरकारी सर्विस में थे, लेकिन गांधीवादी थे और पूरी जिंदगी उन्होंने खादी पहना। तो उनके विचारों की एक बहुत छाप मेरी ज़िंदगी में रही है। उसके बाद जो हमने पढ़ाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास की पढ़ाई की और फिर तमिलनाडु में पुलिस की नौकरी की, तो मेरी विचारधारा हमेशा से प्रगतिशील रही। प्रगतिशील विचारधारा का पठन पाठन रहा और नौकरी भी वो पेरियार की भूमि में की, जहाँ पर सामाजिक न्याय सरकारी सिस्टम में गुथा हुआ है और पूरी राजनीति को चलाता है। तो इसलिए चूंकि मैंने कहा इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मुझे आज गूज बम्प्स हो रहे हैं ये देखिए, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है और कांग्रेस का इतिहास है, दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों इंटरट्वाइंड हैं। तो आज जो पार्टी 1885 में शुरू हुई थी, उस पार्टी को आज ज्वाइन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। और जैसा आज देश का माहौल है, इस समय जब संविधान खतरे में है, नागरिक अधिकार खतरे में है, हम ब्यूरोक्रेसी से आते हैं और ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि हमारी तरफ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो सर्विस में हैं अभी अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, बहुत मजबूर महसूस करते हैं और बहुत नाखुश हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में राजनीति की जा रही है, आपने मणिपुर की घटना देखी, आपने इसी दिल्ली में जंतर मंतर में पहलवान बच्चियों के साथ क्या हुई उन्होंने आपने देखी। तो आज ये जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है देश के स्तर पर, मैं अपने आप को इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी मुहिम में एक गिलहरी की भूमिका में रहना देखता हूं और इसीलिए मैं
आदरणीय मोहन प्रकाश जी और सभी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो अभी आपने करुणा सागर को भी सुना है और साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस में आकर उन्हें काफी खुशी मिल रही है। अब बिहार के साथ साथ पूरे देश में काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा तेजस्वी और राजद पर भी उन्होंने साफ साफ बोला है, लेकिन कटाक्षे तो अलग है, लेकिन इतना जरूर है कि राहें अलग करुणा सागर की क्यों हुई है। करुणा सागर आखिर राजद को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए हैं, आखिर ए टू जेड की पार्टी में आखिर कौन सी परेशानी थी। तो बात अगर करुणा सागर की करें तो तमिलनाडु के डीजीपी रहे, वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पिछले साल मई में जब रिटायर हुए तो उन्होंने राजद में जब ज्वाइन हुए थे तो काफ़ी उत्साह और काफ़ी एक जज्बा था, लेकिन उस जज्बे को आते ही 1 साल भी पूरे नहीं हुए और वो जज्बा उत्साह ठंडा हो गया है। दरअसल करुणा सागर को इस बात की भरोसा था, उन्हें इस बात का जानकारी दी गई थी कि उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव में मैदान में या कहें कि अखाड़े में उतरने का मौका देगी। और करुणा सागर जिस तरीके से जहानाबाद जिला से आते हैं, धनरुआ प्रखंड हालांकि पटना जिले में पड़ता है, उस जगह से आते हैं, इनकी काफ़ी कुछ तैयारी भी थी जहानाबाद जिले में। और जहानाबाद जो भूमियार लैंड के रूप में जाना जाता है, वहाँ से उन्हें मायूसी हाथ लगी है और मायूसी हाथ लगने के बाद उन्होंने आखिरकार फैसला लिया और कांग्रेस में जाने का फैसला लिया है और कांग्रेस में चले भी गए हैं। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात कर रहे थे, जिस तरीके से सभी वर्ग सभी समुदाय को जोड़ने की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें उन्हें एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आखिर जो भूमियार समाज का बड़ा चेहरा करुणा सागर अपने सोशल वर्क को लेकर मगध के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित रहे हैं और काफ़ी चर्चा होता भी है, लेकिन अब इस रिजल्ट के बाद यानी कि इस तस्वीर के बाद, वीडियो के बाद कितना कुछ राजद को नुकसान होगा, कितना कुछ दूसरे गठबंधन को फायदा होगा, खास करके भूमियार समाज को लेकर, तो देखने वाली बात होगी। आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं करुणा सागर को लेकर, भूमियार समाज को लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।